Now come to the next topic of Pearl, that is submitting a research hypothesis. हाइपोथेसिस आपने रिसर्च का बना के उसको सबमिट करवाना है। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है? स्मार्ट प्रेडिक्शन है, आपने नजूमी बनना है लेकिन स्मार्टली। जैसे कि इफ हैंड हाइजीन कंप्लायंस इंप्रूव देन रिस्क रिड्यूस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कि अगर आप अच्छी तरह हैंड हाइजीन का ख्याल रखते हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उनके जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये सपोज आपने प्रेडिक्शन दे दी, स्मार्ट प्रेडिक्शन, यही हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसके की स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, do background research, formula hypothesis, submit a approval or leadership. Now come to the first, that is identify the problem. आपने हाइपोथेसिस बनाया तो आपको पता हो कि हेल्थ केयर में गैप किधर है, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है उसमें गैप कहाँ पे है। सपोज आप देखते हैं कि पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट हैं उनमें इन्फेक्शन बढ़ा है, तो आप ये सोचते हैं कि यार इनमें क्यों है, तो आपको ये गैप नज़र आया है ना, प्रॉब्लम नज़र आई। अब आप इस पे रिसर्च करेंगे, डू बैकग्राउंड रिसर्च। आप पहले से जो रिव्यू करेंगे एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो पहले से पढ़े हुए हैं आपके पास रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आप उनको रिव्यू करेंगे तब आपको इस बारे में आइडिया हो जाएगा। इसमें एथिकली क्या करना चाहिए पल्स में कि नो पेशेंट इज हार्म। ये नहीं है कि आप पेशेंट जो हैं आईसीयू में एडमिट हैं उनको चल के हिस्ट्री लेना शुरू कर दें, उनको मज़ीद तंग करना शुरू कर दें। तो एथिकली ये पेशेंट को हार्म आपने नहीं करना बैकग्राउंड रिसर्च करते हुए। नाउ तीसरी चीज़ है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब आपने हाइपोथेसिस बनानी है, जो आपने हाइपोथेसिस बनानी है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और टेस्टेबल होनी चाहिए। और हाइपोथेसिस दो तरह की हो सकती हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसे H0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और H1 से। नल का मतलब है नहीं, मतलब आपने जो रिसर्च की है आप कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है जो मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, सही है। जैसे आपने कहा कि जो अगर पेशेंट ये हाइजीन का ख्याल रखें जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इसमें कोई ऐसा को फ़र्क नहीं आता है जो आईसीयू में पेशेंट है और उनके इन्फेक्शन में, ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस है कि आपने जो रिसर्च की उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया जो पहले से लिटरेचर मौजूद था। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब ये है H1 के जो पहले से एग्जिस्टिंग लिटरेचर था उसमें आपका डिफरेंट रिजल्ट आया है, यानी आपने हैंड हाइजीन का सपोज ख्याल रखा है तो पेशेंट जो आईसीयू में पड़े हुए इन्फेक्शन एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन है वो कम हो गए हैं। नाउ कम टू द सबमिट फॉर अप्रूवल। आपने रिसर्च बना ली, हाइपोथेसिस बना लिया, अब आपने इसको सबमिट करवाना है अप्रूवल के लिए। किसको कर सकते हैं? टू सुपरवाइजर, रिसर्च कमेटी एटसेट्रा। आपने अब उनको ये सुपरवाइज को देना है। अच्छा, अगला स्टेप है लीडरशिप। इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि गुड हाइपोथेसिस जो होगा वो गुड लीडर ही शो कर सकता है, ठीक है। शो लीडर्स इन एड्रेसिंग हेल्थ केयर प्रॉब्लम। अगर आप हेल्थ केयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस लिख रहे हैं तो ये शो करता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। नाउ कम टू द व्हाट्स इट्स रोल इन पर्ल्स, यानी प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, रिसर्च और लीडरशिप। प्रोफेशनलिज्म में क्लियर होना चाहिए और साइंटिफिक कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आपका हाइपोथेसिस क्लियर होना चाहिए, साइंटिफिक कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये प्रोफेशनली आपको अच्छा शो करवाएगा। एथिक्स में क्या है? प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम अनसेफ और पॉइंटलेस हिस्ट्री वगैरह और रिसर्च वगैरह। आपने कोई हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए पेशेंट को ऐसे बिला वजह चल के कोई क्वेश्चन नहीं पूछिए, ने उसको तंग नहीं किया जाना। एथिकली ये चीज़ रॉन्ग है। रिसर्च में हाइपोथेसिस जो है फाउंडेशन ऑफ रिसर्च है, ठीक है। लीडरशिप में जब आप एक सोल्यूशन प्रपोज करेंगे तो ये शो कर रहा है कि आप एक गुड लीडर हैं। दैट्स इट।